नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार किसी बॉर्डर या फिर किसी ग्राउंड पर नहीं, बल्कि संसद भवन के बाहर महापंचायत का ऐलान किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जानकारी देते हुए ये बताया गया है कि 20 मार्च को संसद भवन के बाहर महापंचायत की जाएगी। इसको लेकर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक भी हुई, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेता इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें दर्शनपाल सिंह, इसके अलावा युद्धवीर सिंह और जोगिंदर सिंह समेत कई नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया। और इस बैठक में ये तय किया गया है कि 20 मार्च को संसद भवन के बाहर महापंचायत की जाएगी। तो एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी संयुक्त किसान मोर्चा किसानों की आड़ में करने जा रहा है। और संयुक्त किसान मोर्चा ने ही इस बारे में जानकारी दी है, जिसमें बताया है कि दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि 20 मार्च को दिल्ली चलो मार्च होगा और साथ ही ये पूरा जो महापंचायत का ऐलान किया गया है, इसकी तैयारी की जाएगी। अब किसानों से दिल्ली कूच करने का आह्वान जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। तो एक तरफ संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं यानी राकेश टिकैत, वो अपने ही गढ़ मुजफ्फरनगर में आज महापंचायत कर रहे हैं। वो वहां दरअसल एक ग्राउंड में डेरा डाले हुए हैं। वहां लगातार किसानों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। गन्ने के पेमेंट को लेकर तमाम अलग अलग उनकी मांगे हैं, जिसको लेकर वो लगातार वहां किसानों से एकजुट होने का आह्वान कर रहे हैं। यानी तस्वीर साफ है कि जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे ये तमाम जो किसान नेता खुद को कहते हैं, ये एक बार फिर से अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए कहीं ना कहीं आंदोलन को तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बार फिर किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा ये कह रहा है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने की मांग करते हुए 20 मार्च को संसद के बाहर किसान महापंचायत करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाला ये किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने की मांग लगातार कर रहा है कि सरकार इस पर कानूनी गारंटी उन्हें दे। और इसको लेकर एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी करती है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा या फिर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की ओर से एक योजना बनाई गई हो, एक तैयारी सरकार के खिलाफ आंदोलन की गई हो। बल्कि इससे पहले भी राकेश टिकैत जैसे जो आंदोलन जीवी हैं, वो सरकार को संसद के बाहर मार्च करने, ट्रैक्टर मार्च निकालने की धमकी दे चुके हैं। इतना ही नहीं, जंतर मंतर के बाहर वो संसद जो किसान हैं वो दरअसल एक तरीके का मार्च वहां कर चुके हैं। तो इस तरीके की तमाम तैयारियां भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बार बार की गई हैं। कहीं ना कहीं मकसद यही रहा है कि दरअसल किस तरीके से सरकार को कमजोर किया जाए, किस तरीके से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाए। और खास तौर पर जब भी चुनाव आते हैं, उस वक्त कहीं ना कहीं उनकी ये मांग काफी तेज हो जाती है। और एक बार फिर से बिल्कुल वही तस्वीर नजर आ रही है। इससे पहले हमने देखा था जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव थे, उससे पहले किसानों का ये आंदोलन खूब तेजी पर था, जिसका नेतृत्व राकेश टिकैत, दर्शनपाल सिंह, तमाम जो गुरनाम सिंह चढ़नी जैसे नेता हैं वो कर रहे थे। और बाद में यही नेता पंजाब में चुनाव लड़ते नजर आए। तो वहीं राकेश टिकैत की ओर से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किसान महापंचायत की गई, सिर्फ इस मकसद से कि बीजेपी को किसी तरीके से हराया जा सके। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो आंदोलन किसानों की मांगों को लेकर शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गया। और इस तरीके का नजारा देखने को मिला कि बाद में इस आंदोलन में किसान नहीं, सिर्फ ये प्रदर्शनकारी और साथ ही तमाम जो लोग थे, प्रोपेगेंडाधारी लोग थे, वो नजर आए। तमाम
विपक्षी दलों ने इस आंदोलन में अपनी रोटियां सेकी। हम बात 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जब आंदोलन राकेश टिकैत ने किया था तब की कर रहे हैं, जब गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर पंजाब, उत्तर प्रदेश और तमाम अलग अलग राज्यों के जो प्रदर्शनकारी थे वो इकट्ठा हुए थे, सरकार के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे, 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया। सरकार ने कई वादे किसानों से किए थे जिसको लगातार सरकार पूरा भी कर रही है, लेकिन बावजूद इसके अब एक के बाद एक आंदोलन की धमकी सरकार को दी जा रही है। कभी राकेश टिकैत जो है बजट की आलोचना करते हैं, बजट को किसान विरोधी बताते हैं, तो वहीं अब राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश में गन्ने के मूल्य को लेकर और साथ ही गन्ना पेमेंट जो है उसका भुगतान नहीं किया गया है उसको लेकर एक तरफ आंदोलन कर रहे हैं, वहां वो पंचायत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा अब लगातार आंदोलन की धमकी दे रहा है और 20 मार्च को संसद के बाहर के महापंचायत का ऐलान किया गया है। लेकिन देखना यह होगा कि जो महापंचायत की घोषणा की गई है क्या वो अपने मकसद में पूरा होते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां किए जाएंगे। आपको ये बता दें कि किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को ये अहम बैठक की है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये कहा कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने की मांग करते हुए 20 मार्च को संसद के बाहर किसान महापंचायत करेंगे। और इस पूरी बैठक में कई जो नेता थे, किसान नेता, वो दरअसल शामिल हुए। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने की मांग लगातार कर रहा है और इसी पूरे मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के जो वरिष्ठ नेता हैं युद्धवीर सिंह, उनकी तरफ से ये जानकारी देते हुए बताया गया है कि किसानों की लंबित मांगों को लेकर वो एक बार फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये किसानों की मांगे, किसानों के हक की लड़ाई उसी वक्त क्यों याद आती है जबकि चुनाव करीब आते हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के विधानसभा चुनाव थे, उसके बाद अब 2024 लोकसभा चुनाव हैं, तो ऐसे में आखिर चुनावों के वक्त ही ये किसानों के हमदर्द क्यों बनते हैं तमाम किसान नेता, ये बड़ा सवाल है। इसी कड़ी में उनकी तरफ से ये कहा गया है कि देश भर के किसान 20 मार्च को दिल्ली की ओर कूच करेंगे। पूर्व में किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने जो आश्वासन दिए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतरी है। ऐसे में पहले 20 मार्च को दिल्ली में महापंचायत करेंगे और उसके बाद ये बड़ा आंदोलन किया जाएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो तमाम मांग वो कर रहे हैं और उसमें कई मांगे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, कर्ज माफी, लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री को पद से हटाने, किसान आंदोलन के दौरान किसानों से किए गए वादे पूरे करने समेत एमएसपी को लागू करने की मांग कर रहा है। लेकिन अब आखिर किस तरीके से 20 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे और क्या संसद के बाहर महापंचायत करने का जो ऐलान किया गया है वो पूरा हो पाएगा? जाहिर तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च इन्होंने निकाला था तो किस तरह की तस्वीर दिल्ली से निकलकर सामने आई थी, किस तरीके से तिरंगा का अपमान हुआ था, किस तरीके से दिल्ली शर्मसार हुई थी, किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर दरअसल उपद्रव और हिंसा देखने को मिली थी, वो तस्वीर कोई नहीं भूला है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर इस किसान महापंचायत का ऐलान, लेकिन देखना यह होगा कि सरकार कैसे इससे निपटती है और किस तरीके के इंतजाम इस पूरी महापंचायत, ये संसद भवन के बाहर जो करने का ऐलान किया गया है, इसकी तैयारी किस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा करता है और क्या जवाब सरकार का रहेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।